क्या आप विश्वास करेंगे कि एक मामूली सा दिखने वाला बीज, जिसे आप रोज सुबह अपने नाश्ते में मात्र 10 से 12 पैसे में शामिल कर सकते हैं, वो आपके पेट ट्रांसवर्स कॉलन में दशकों से जमे हुए कचरे को साफ कर सकता है। यही नहीं, 60 की उम्र के बाद जो हमारे पेट की अंदरूनी परत म्यूकस बैरियर कागज जैसी पतली हो जाती है, ये उसे फिर से नया बना सकता है। अगर आप सालों से वो बेस्वाद रेत जैसी फाइबर दवाइयाँ जैसे इसबगोल या चूर्ण खा खाकर थक चुके हैं, जिससे पेट साफ होने के बजाय सिर्फ गैस और ब्लोटिंग होती है, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स में यह साबित हो चुका है कि यही छोटा सा बीज आपके ऊपर वाले ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी को 10 से 15 पॉइंट तक कम कर देता है, बढ़ती उम्र के कारण सख्त हो चुकी नसों को ढीला करता है और हमारे शरीर के हार्मोन्स को इस तरह बैलेंस करता है कि महिलाओं में ब्रेस्ट और पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्याओं का खतरा बेहद कम हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना चमत्कारी है तो आपके डॉक्टर ने आज तक आपको ये क्यों नहीं बताया। देखिए, इसके पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि आधुनिक मेडिकल सिस्टम की एक कमी है। इस बीज पर जो रिसर्च हुई है वो 3 अलग अलग विभागों में बंटी हुई है। पेट के डॉक्टर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजी और हार्मोन्स के डॉक्टर एंडोक्रिनोलॉजी। और आमतौर पर कोई एक डॉक्टर इन तीनों विभागों की रिसर्च को एक साथ नहीं पढ़ता। हम स्वतंत्र रिसर्चर्स हैं और जब हमने पेट की सेहत, नसों की उम्र बढ़ने और 50 की उम्र के बाद हार्मोन्स के बदलावों पर स्टडी की तो हमें एक ही कमाल का मॉलिक्यूल मिला। जब हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया इस बीज को खाते हैं तो वो एक ऐसा तत्व बनाते हैं जो आपके पूरे शरीर को अंदर से ठीक कर देता है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो अभी हनुमान जी नेचुरल क्योर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एल्गोरिदम अक्सर उन लोगों को दोबारा वीडियो नहीं दिखाता जो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आपका सिर्फ 2 सेकंड का एक क्लिक 60 साल से ऊपर के किसी जरूरतमंद बुजुर्ग तक ये सही जानकारी पहुंचा सकता है। 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर के अंदर, खासकर पेट और खून की नसों में 3 बहुत खराब बदलाव आते हैं जो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। एक, म्यूकस लेयर का खत्म होना, कोलैप्स ऑफ म्यूकस बैरियर। हमारे पेट के अंदर एक चिकनी परत होती है जो मल को पेट की दीवारों से छूने नहीं देती। 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र के बीच ये परत लगभग 40% तक पतली हो जाती है। इसीलिए बुढ़ापे में खाना भारी लगता है, सुबह उठते ही पेट फूला हुआ ब्लोटेड रहता है और शौच का पुराना सिस्टम पूरी तरह बिगड़ जाता है। 2, आंतों की कोशिकाओं का भूखा मरना, स्टार्विंग कोलोनोसाइट्स। हमारे पेट की दीवारों की कोशिकाएं भोजन से ताकत नहीं लेती, बल्कि वो उस शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे ब्यूटीरेट से चलती हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया फाइबर को पचाकर बनाते हैं। जब हम सालों तक कम फाइबर खाते हैं तो ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इनके बीच के जो टाइट जंक्शन होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, जिससे पेट का कचरा रिसकर खून में जाने लगता है, लीकी गट। इसी से शरीर में पुरानी सूजन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होती है जो हमारी नसों, जोड़ों और दिमाग को कमजोर करती है। 3, कोलेस्ट्रॉल का रिसाइक्लिंग ट्रैप, ट्रैप्ड बाइल और कोलेस्ट्रॉल। जब पेट की चाल धीमी होती है तो लीवर जो पित्त, बाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने के लिए बनाता है, वो पेट में बहुत देर तक रुका रहता है और शरीर उसे वापस सोख लेता है। यानी शरीर उसी गंदे कोलेस्ट्रॉल को दोबारा इस्तेमाल करने लगता है जिसे उसे बाहर फेंकना था। कई लोग इसके लिए अलसी के तेल के कैप्सूल खाते हैं, लेकिन याद रखिए, तेल में वो फाइबर और लिग्नेंस नहीं होते जो इस चक्र को तोड़ सके। तो क्या कोई एक ऐसा उपाय है जो इन तीनों कड़ियों को एक साथ तोड़ सके? पेट की परत को दोबारा बनाए, कोशिकाओं को खाना दे और कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंके। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन और हाइपरटेंशन जैसी बड़ी मेडिकल पत्रिकाओं की रिसर्च कहती है हाँ, ऐसा मुमकिन है। और वो महाऔषधि है अलसी के बीज, फ्लैक्सीड माइनस लाइनम यूसिटाटिसिमम। लेकिन रुकिए, न तो अलसी का तेल, नहीं साबुत अलसी और नहीं बाजार का कोई रेडीमेड पाउडर। आपको चाहिए ताज़ा पिसी हुई अलसी, फ्रेशली ग्राउंड फ्लैक्सीड, जिसके अंदर SDG नाम का लिग्नन और चिपचिपा म्यूसिलाज होता है। चिया सीड्स में फाइबर तो होता है, लेकिन अलसी में चिया सीड्स के मुकाबले 800 गुना ज्यादा लिग्नेंस होते हैं। यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। जब आप ताज़ी पिसी अलसी खाते हैं तो पेट के बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इसे तोड़कर एंट्रोलैक्टोन नाम का एक इंसानी मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हमारा शरीर खुद कभी नहीं बना सकता। साथ ही इसका चिपचिपा हिस्सा ब्यूटीरेट में बदल जाता है, जो पेट की दीवारों की मरम्मत का असली ईंधन है। आइए जानते हैं कि ये ताज़ी पिसी अलसी आपके शरीर में जाकर कौन से 5 बड़े काम करती है। 1, पेट की दीवार की मरम्मत, रीबिल्डिंग द कॉलन वॉल। डेनमार्क कोपेनहेगन के वैज्ञानिकों ने पाया कि जब बुजुर्गों को 12 हफ्ते तक रोज 30 ग्राम पिसी अलसी दी गई तो उनके पेट में अच्छे बैक्टीरिया 50% बढ़ गए और ब्यूटाइरेट 2 गुना हो गया। बायोप्सी में देखा गया कि पेट की वो अंदरूनी परत, म्यूकस बैरियर, दोबारा मोटी हो गई, जिसे डॉक्टर नामुमकिन मानते थे। इससे ब्लोटिंग खत्म होती है और पेट खुलकर साफ होता है। 2, नसों का ढीला होना और ब्लड प्रेशर में कमी, आर्टीरियल रिलैक्सेशन। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा में हुए एक प्रसिद्ध ट्रायल, फ्लैक्स पैड ट्रायल में बुजुर्गों को रोज 30 ग्राम अलसी दी गई।
6 महीने बाद उनका ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 15 पॉइंट और नीचे का डायस्टोलिक 7 पॉइंट तक कम हो गया। ये असर ब्लड प्रेशर की अंग्रेजी दवाओं AC इनहिबिटर्स जितना ही ताकतवर था। नसें लचीली हो जाती हैं, जिससे हाथ पैर ठंडे पड़ना और सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलना बंद हो जाता है। 3. कोलेस्ट्रॉल का खात्मा, फोर्स्ड कोलेस्ट्रॉल ब्रेकडाउन। 28 अलग अलग मेडिकल ट्रायल्स के महाविश्लेषण मेटा एनालिसिस से पता चला कि साबुत पिसी अलसी तेल नहीं, गंदे कोलेस्ट्रॉल LDL को 10% तक कम कर देती है। ये असर 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों और महिलाओं पर सबसे ज्यादा होता है। अलसी का फाइबर लीवर के पित्त बाइल को जकड़कर मल के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिससे लीवर को मजबूरन खून से गंदा कोलेस्ट्रॉल खींचकर नया पित्त बनाना पड़ता है। 4. हार्मोन्स का संतुलन, हार्मोनल रीबैलेंसिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की रिसर्च के मुताबिक अलसी के लिग्नांस अडाप्टोजेनिक होते हैं। ये शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को न तो बहुत बढ़ाते हैं और न बहुत घटाते हैं, बल्कि उसे संतुलित रखते हैं। इससे महिलाओं में मेनोपॉज के बाद होने वाली दिक्कतें, हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स कम होती हैं और पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से बचाव होता है। 5. शुगर कंट्रोल और ओट्स का साथ, ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन। रिसर्च के अनुसार 50 की उम्र के बाद प्रीडायबिटीज वाले मरीजों में अलसी ने HbA1c को 0.8% तक कम कर दिया। जब आप अलसी को सुबह के गर्म ओटमील के साथ मिलाते हैं, तो ओट्स का बीटा ग्लूकेन और अलसी का गाढ़ापन मिलकर एक ऐसा लेप बनाते हैं जो खाने के बाद अचानक शुगर बढ़ने, ग्लूकोज स्पाइक नहीं देता। ये पेट से प्राकृतिक रूप से GLP एक हार्मोन को रिलीज करवाता है, ठीक उसी तरह जैसे आजकल की महंगी शुगर की दवाइयां काम करती हैं। अलसी खाने का सही नियम और सावधानियां। लेकिन याद रखिए, अगर आप इसे गलत तरीके से खाएंगे तो ये फायदे की जगह भयंकर नुकसान कर सकती है। इसलिए इन 5 नियमों को बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। नियम, प्रायोरिटी, सही तरीका, द करेक्ट मेथड। क्या न करें, व्हाट टू अवॉइड। 1. अलसी का रूप, साबुत भूरी या सुनहरी अलसी खरीदें। उसे एक एयरटाइट डिब्बे में फ्रीजर में रखें और रोज सुबह खाने से तुरंत पहले कॉफी ग्राइंडर या मिक्सी में ताज़ा पीसें। बाजार से पहले से पिसा हुआ पाउडर प्री ग्राउंड कभी न खरीदें। पिसने के बाद अलसी की अच्छी चर्बी ओमेगा 3 हवा के संपर्क में आते ही जहरीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है। साबुत अलसी बिना चबाए भी न खाएं, वो सीधे पेट से बाहर निकल जाएगी। 2. शुरुआत की मात्रा, पहले हफ्ते सिर्फ 1 छोटा चम्मच 3 ग्राम से शुरुआत करें। दूसरे हफ्ते 2 चम्मच करें। तीसरे हफ्ते 1 बड़ा चम्मच 10 ग्राम करें। धीरे धीरे 5-6 हफ्तों में इसे 3 बड़े चम्मच 30 ग्राम तक ले जाएं। पहले ही दिन से 2-3 चम्मच खाना शुरू न करें। पेट के बैक्टीरिया अचानक इतना फाइबर नहीं संभाल पाएंगे, जिससे बहुत तेज गैस, मरोड़ और दर्द हो सकता है। 3. पानी का नियम, अलसी खाने के साथ 1 बड़ा गिलास 250-300 मिलीलीटर पानी जरूर पिएं। पूरे दिन में कम से कम 2 लीटर पानी जरूर होना चाहिए। अलसी में नींबू पानी मिलाना और भी अच्छा है, क्योंकि विटामिन सी इसके न्यूट्रिएंट्स को आसानी से सोखने में मदद करता है। अलसी को बिना पर्याप्त पानी के सूखा या कम पानी के साथ कभी न खाएं। पानी न मिलने पर अलसी पेट में जाकर सीमेंट की तरह जम सकती है और आंतों को ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है। 4. सही समय, सुबह सोकर उठने के 1 घंटे के भीतर अपने नाश्ते जैसे गर्म ओट्स या दलिया में मिलाकर खाएं। खाने के बाद 20 मिनट की सैर जरूर करें। सुबह के इस समय भारी मीठा, तली भुनी चीजें या बहुत ज्यादा मलाई वाली चाय न पिएं, वरना अलसी का असर खत्म हो जाएगा। बेहद जरूरी सुरक्षा चेतावनी, सेफ्टी नोट्स। दवाइयों से दूरी, अगर आप थायराइड, ब्लड प्रेशर या एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं तो अलसी खाने और दवा खाने के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर जरूर रखें। अलसी का गाढ़ापन दवाओं को शरीर में सोखने से रोक सकता है। खून पतला करने की दवा, अगर आप खून पतला करने की दवा जैसे वॉरफेरिन, एस्पिरिन, एलिक्विस लेते हैं तो अलसी शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि अलसी भी प्राकृतिक रूप से खून को गाढ़ा होने से रोकती है। शुगर और बीपी मॉनिटर करें, चूंकि अलसी ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करती है, इसलिए हर हफ्ते अपनी रीडिंग चेक करें। हो सकता है कुछ समय बाद आपके डॉक्टर आपकी अंग्रेजी दवाओं की डोज कम कर दें। आपका पेट कोई खराब हो चुका अंग नहीं है, ये बस सालों से भूखा है। जिन बुजुर्गों ने हमारे इस तरीके को अपनाया, उनका पेट साफ हुआ, बीपी नॉर्मल हुआ और ब्लोटिंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। कल सुबह से ही सिर्फ 1 छोटा चम्मच साबुत अलसी को ताजा पीसकर गुनगुने ओट्स या दलिया में मिलाकर 1 बड़े गिलास पानी के साथ शुरू कीजिए। पहले 3-4 दिन पेट में थोड़ी हलचल होगी, गैस बनेगी, लेकिन डरिएगा मत। ये इस बात का सबूत है कि आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया सालों बाद अब जाग रहे हैं। कम से कम 6 हफ्ते इस नियम को लगातार दीजिए और आप खुद चमत्कार देखेंगे। अगर आपको वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित ये जानकारी पसंद आई तो हनुमान जी नेचुरल क्योर्स को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।
हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे सुबह की उस खास ड्रिंक के बारे में जो उम्रदराज लीवर में पित्त बाइल फ्लो के बहाव को दोबारा एक्टिव कर देती है। एक ऐसी रिसर्च जो पेट के डॉक्टरों को भी हैरान कर देगी। अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।